मैच रेफरी एंडी पाईक्राफ्ट भारत नवाज निकला। हिंदुस्तानी उहदेदारों के साथ गठजोड़ बेनकाब। एंडी पाईक्राफ्ट से मिली भगत के ठोस सबूत भी सामने आ गए। जराये के मुताबिक मैच रेफरी ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी की है। तहकीकात मुकम्मल। भारत से ताल्लुक रखने वाले वेन्यू मैनेजर के कहने पर सलमान अली आगा को मना किया। सूर्या कुमार को जुर्माने से बचाने के लिए मैच रेफरी ने ऑपरेशन सिंदूर जुमला बोलने पर कार्रवाई से गुरेज किया। मैच रेफरी ने टॉस के वक्त सलमान अली आगा को माइक बंद करके बात सुनने का कहा। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार से हाथ ना मिलाने का बोला। सलमान आगा को 30 सेकेंड पहले मना करना प्री प्लान था। आईसीसी के कवायद के मुताबिक मैच रेफरी बराह रास्त कप्तान या खिलाड़ी को हिदायत नहीं दे सकता। मैच रेफरी सिर्फ टीम मैनेजर को पैगाम देने का पाबंद है। मोदी सरकार की खेल में सियासत, भारत में आवाजें उठ गईं। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान कहते हैं बीजेपी की पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ है या लोगों के खिलाफ है। इनके साथ खेलें तो हैं, कैच तो पकड़े हैं, छक्के उन्होंने भी मारे हैं, आपने भी मारे हैं। या तो कहते हैं इस गेंद को हाथ नहीं लगाते, पाकिस्तान का बल्ला लगा हुआ है। मुझे समझ नहीं आता मैच कराने की क्या मजबूरी थी बीजेपी और इसकी ट्रोल आर्मी, जिसे चाहे गद्दार करार दे देती है। वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइल के खिलाफ उम्मत का इत्तेहाद नागुज़ीर करार दे दिया। पाकिस्तान का हर सतह पर कतर के साथ मुकम्मल इज़हारी यकजहती का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर से मुलाकात। 9 सितंबर को दोहा पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मसम्मत। कहा कि हमला कतर की खुदमुख्तारी और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत-ए-हाल पर करीबी रवाबत बढ़ाने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 25 सितंबर को मुलाकात भी मुतवक्के है। मुलाकात कतर और सऊदी अरब की मुशावरत और तायद से होगी। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज से मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। सऊदी अरब, बरतानिया और अमरीका जाएंगे। जनरल असम्बली इजलास से 26 सितंबर को खिताब भी करेंगे। चाहे कोई भी मुल्क हो, खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेंगे। इसहाक डार का दो ठोक ऐलान। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में कहा, हमारे पास मजबूत अफवाज और जदीद हथियार हैं, किसी को सालमियत की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगे। अगर मुस्लिम दुनिया ने बयानात पर इक्तफा किया तो 2 अरब मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले ममालिक अवाम की नज़रों में नाकाम ठहरेंगे। इसराइली हमलों की महज मजम्मत काफ़ी नहीं, अब हमें वाज़ेह लाहे-ए-अमल इख्तियार करना होगा। इसराइल एक बेकाबू रियासत बन चुकी, एक के बाद दूसरे मुस्लिम मुल्क की खुद मुख्तारी चैलेंज कर रही है। लबनान, शाम, ईरान, अब कतर पर हमला नाकाबिल कबूल है। कतर में इसराइली हमले के बाद पहली मरतबा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की दोहा आमद। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। दोहा पर हमले के बाद जारी कशीदगी में कतर के मुसालती किरदार को सराहा। अमरीका और कतर के दरमियान दिफाई ताउन के नए मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर बातचीत। कतर की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बिलखसूस दिफाई शोबे में ताउन ज़ेर बहस आया। दोहा पर इसराइली हमले और उसके असरात पर तबादला ख्याल भी हुआ। सूबे और इदारे सैलाब से नुकसानात का तखमीना लगाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। इस्लामाबाद में बारिशों और सैलाबी नुकसान से मुतल्लिक़ अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सैलाब और बारिशों से जानी और माली नुकसान, फसलों और मवेशियों का डाटा जमा किया जाए। स्पार्को से सैटेलाइट असेसमेंट में मदद ली जाए। मुतासरा फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। सैलाबी रैले से तबाह मोटरवे M5 पर ट्रैफिक ताहाल बहाल नहीं हो सकी। NHA हुकाम का M5 पर यकतरफा ट्रैफिक बहाल करने का फैसला। वफाकी सेक्रेटरी का चेयरमैन NHA के हमरा जलालपुर पीरवाला में मुतासरा हिस्से का मुआयना। हुकाम के मुताबिक मोटरवे को सैलाब से 4 मकामात पर नुकसान पहुंचा है। मुरम्मत का काम तेजी से जारी है। मोटरवेज और सड़कों की जंगी बुनियादों पर बहाली हो रही है। सिंध में सैलाबी रेलों से तबाही, दरियाओं के करीब मुतादिद देहात डूब कर। घोटकी के मुकाम पर दरिया सिंध की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। कच्चे के मुतादिद इलाके ज़ेरे आब, 100 से ज़ायद देहात का शहर से राब्ता मुनक़ता। सैलाबी पानी घरों में दाखिल, दर्जनों अफराद फंस गए। इंतजामिया से मदद की अपील। कंडियारों में 50 देहात सैलाबी पानी के लपेट में आ गए। खैरपुर नाथन शाह के नवाही देहात में बनाया गया आर्जी बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ पर चावल और तेल की फसलें ज़ेरे आब।
सेहवन में सक्खर बैराज से निकलने वाले सैलाबी पानी से तबाही, मजीद 2 देहात डूबने लगे। दोनों देहात के 30 से जायद घर ज़ेरे आब। शिकारपुर में कच्चे के दर्जनों गांव डूब गए, मकानात बुरी तरह मुतासर, फसलें ज़ेरे आब। दरियाई सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। गुड्डू बैराज अपस्ट्रीम में पानी का बहाव 5,11,051 क्यूसेक रिकॉर्ड। सक्खर बैराज डाउन स्ट्रीम में पानी 5,18,120 क्यूसेक। कोटी बैराज पर निचले दर्जे का बहाव 2,93,017 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। चाचना शरीफ के मुकाम पर तकरीबन 5 लाख क्यूसेक पानी का रहला है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, ठंडी हवाओं से दर्जा हरारत में कमी। शारा फैसल, नसरी और तारिक रोड पर बूंदाबांदी। बादराबाद, गुलशन इकबाल और सदर में भी बादल बरसे। सोल्जर बाजार, गुलिस्तान जौहर और लियाकताबाद में भी बारिश। दुश्मन अनासर पाक चीन दोस्ती को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सदर आसिफ अली जरदारी की शंघाई में CPC सेक्रेटरी चिंग चेनंग से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाक चीन ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत होंगे। सदर मुमलिकत की मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। बिलावल भुट्टो जरदारी, खातून अव्वल आसपा भुट्टो भी हमरा। बिलावल भुट्टो की चीन में अहम मुलाकातें। तामीराती कंपनी चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के वफ्द की मुलाकात। बेल्ट एंड रोड इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री यूनियन के मुशीर चीफ कंसल्टेंट भी मिले। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पाक चीन इक्तिसादी राहदारी समेत अहम मंसूबों पर ब्रीफिंग। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी पर बातचीत हुई। सीनियर वजीर शजील इना मेमन और वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह भी मुलाकात में मौजूद। अली अमीन गंडापुर की बानी से मुलाकात की कोशिश फिर नाकाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दूसरे रोज भी मुलाकात ना हो सकी। अली अमीन गंडापुर काफिले के हमरा धागल नाके पर पहुंचे तो पुलिस ने रोक लिया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला KP ने कहा, मुलाकात ना होने से मसाइल और कन्फ्यूजन बढ़ती है। 9 मई हमारी पार्टी की पॉलिसी का हिस्सा नहीं था। बानी ने बार बार मना किया। किसी ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की तो ये उसका ज़ाती इक़दाम है। तहरीक इंसाफ में भी मुनाफिक मौजूद हैं। गलत बयानियां बनाकर पार्टी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ की सियासी चाल। 17 सेनेटर्स ने कमेटियों से इस्तीफे दे दिए। अली जफर ने तमाम सेनेटर्स के इस्तीफे जमा करवा दिए। अली जफर का चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को खत लिखा, इस्तीफे एहतजाज के तौर पर दे रहे हैं। आईनी किरदार अदा न करने वाली कमेटियों को ख़त्म करते हैं। कमेटियों के इजलास हमारे बगैर भी चल सकते हैं। बानी PTI मुल्की सियासत का हिस्सा बनने के लिए तैयार ही नहीं। मुशीर वज़ीर आज़म सेनेटर राना सनाउल्लाह की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू। कहा, हमने मुतादिद बार बानी को सियासी अमल का हिस्सा बनाने की कोशिश की। वो सियासत ही नहीं कर रहे तो हम उनका सियासी वजूद कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अवाम PTI की फितना फैलाने की साजिशों को देख रहे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर जज काम से रोक दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक जुडिशल वर्क से रोकने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर कानूनदान जफरुल्लाह खान और अशतर औसाफ अदालती मुआविन मुकर्रर। अटॉर्नी जनरल से दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मुआवनत तलब। चीफ जस्टिस सरफराज डोकर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच की समाअत। तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का फैसला चैलेंज करने का फैसला। जस्टिस तारिक को काम से रोकने के फैसले के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का आज मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चेयरमैन PTI को ओहदे से हटाने का हुक्म। अदालत ने कहा, चेयरमैन PTI की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं हुई। PTI में सीनियर मेंबर को चेयरमैन PTI आर्जी तौर पर तैनात किया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज फैसला सुनाया। जस्टिस बाबर सत्तार ने 99 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। चेयरमैन PTI मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी।
वज़ीर आला सिंध की सैलाब के दौरान कच्चे के डाकुओं पर नजर। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कच्चे के ऑपरेशन से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कच्चा डूब चुका है, डाकू बाहर आ गए होंगे, ऑपरेशन तेज किया जाए। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन अंजार और IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ब्रीफिंग। कच्चे में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर 760 टारगेटेड ऑपरेशन और 352 सर्च ऑपरेशंस किए। 823 डकैतों को गिरफ्तार किया और 8 इश्तिहारी डकैत मारे गए हैं। पंजाब के निजी सरकारी स्कूल्स में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी। पंजाब असम्बली में हुकूमती रुकन की करारदाद मंजूर। मतन के मुताबिक मौजूदा दौर में मोबाइल और सोशल मीडिया की बदौलत बच्चों के जहन और अखलाकी इक़दार बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। हुकूमत को इस समाजी मसले को संजीदगी से हल करने का लाहे अमल तैयार करना चाहिए। तमाम प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स में तलबा के मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में कानून साजी की जाए। मोदी सरकार की एक और हटदर्मी। भारतीय सिख यात्रियों को बाबा गुरु नानक की बरसी में शिरकत से रोक दिया। बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात 22 सितंबर को करतारपुर में मुनक्किद होगी। वाघा अटारी बॉर्डर और करतारपुर कॉरिडोर से कोई यात्री शरीक नहीं हो सकेगा। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि सिखों को उनके मुक़द्दस मकामात की यात्रा से रोकना बुनियादी मजहबी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। भारत के सिख यात्रियों को पाकिस्तान का वीज़ा जारी ना करने पर भारतीय पंजाब में एहतजाज। इसराइली फ़ौज गज़ा के वसी इलाकों में दाखिल। सिहोनी फ़ौज की ताज़ा कार्रवाइयों में मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 64,900 से तजावज़ कर चुकी। गज़ा सिटी पर इसराइली फ़ौज की तबाहकुन बमबारी। काबिल रिहायशी इमारतों को चुन चुन कर निशाना बनाया। सिहोनी फ़ौज ने मज़ीद कई टावर्स को मिसाइल से ज़मीन बोस कर दिया। चंद दिनों के अंदर 3,20,000 फ़लस्तीनी गज़ा सिटी से नकल मकानी कर चुके। पनाहगज़ीन कैंपों में जगह कम पड़ गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पहली बार गज़ा पर इसराइली जारहियत को नस्ल कुशी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की आज़ाद तहकीकाती कमीशन की ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी। कहा इसराइल की गज़ा पर जंग नस्ल कुशी के मुतरादिफ है। इसके ज़िम्मेदार बराह रास्त इसराइली हुकाम हैं। कमीशन की सरबराही नेवी पल्लाई ने बताया कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू, साबिक़ वज़ीर दिफ़ा योआव गैलेंट और सदर आइज़ैक हर्ज़ोग अपने बयानात और दिए गए अहकामात की बुनियाद पर इस जुर्म में मुलविस करार पाए। यूरोपीय मुल्क लग्जमबर्ग का फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म लुक फेडरर ने ऐलान करते हुए कहा कि मशरिक़ वस्ता में हालिया महीनों में ज़मीनी हालात शदीद बिगड़ चुके हैं। हमें 2 रियासी हल की जानिब जाना होगा। लग्जमबर्ग अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेगा। दोहा हमला जाहिर करता है इसराइल जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जनरल असम्बली इजलास से कबल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा गज़ा की जंग अखलाकी, सियासी, कानूनी तौर पर नाकाबिल बर्दाश्त हो चुकी। कतर दोबारा सालसे के लिए तैयार है। उम्मीद है कतर और अमेरिका की मुलाकात इसराइल पर संजीदगी से मुज़ाकरात के लिए दबाव डालने में मदद देगी।